हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये 9:15 की कैंडल है, हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना है। एक टारगेट हमारे लिए ये था, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता और यहाँ से मार्केट अगर रैली करने लगता तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे फॉलोअप आता है, इसके ऊपर वीक है, बैड फॉलोअप है, इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है। फिर यहाँ पे एक ईएमए के पास बार क्लोज होता है। ये पैटर्न को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, ट्रेडिंग रेंज में ही है। ये बियर चैनल था जो कि बुल फ्लैग का काम कर सकता है, मतलब 75% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। देखिए, ऐसी लाइन ड्रॉ करने से बेटर ये है कि आप इसे डिलीट करो और इसी लाइन को आप रिप्लिकेट करो और एक पैरेलल ड्रॉ करो। तो ये लाइन आपके लिए, हमारे लिए परफेक्ट होगी। जब भी मार्केट ओवरशूट करता है तो फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हो। आपको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्शन आपके लाइन को टच करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए टारगेट क्या है, तो ये जहाँ से चैनल शुरू हुआ था ये हमारे लिए एक टारगेट है। अब जब मार्केट, देखिए ये प्राइस एक्शन हमें देखना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ। भले ये ट्रेडिंग रेंज में है, ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, पर उसके बावजूद ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। कैसे पैटर्न्स है, हम यहाँ पे बियर लेग देख सकते हैं, बुल लेग देख सकते हैं। बियर लेग हैं, बुल लेग हैं, फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है। सेकंड लेग बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, तो और एक लेग आता है। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ये साइडवेज प्राइजेक्शन है। फिर इसका ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। इसे हम डबल टॉप बियर फ्लैग कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए डबल टॉप बियर फ्लैग है। अब यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, अब ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद हमारे लिए ये टारगेट था, अगर ये मेजर मूव ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है, रैली कहाँ तक जा सकती है, पहले हमें ये देखना है कि जो ट्रेडिंग रेंज का लो है, क्या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं और ईएमए के पास हैं। तो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स। तो जब मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं तो फिर आप ऐसा मान सकते हो कि आप यहाँ पे ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक वेज बना है और ईएमए है, ये मार्केट ईएमए के नीचे है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर सेल करने के बाद हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, अगर हम रैली देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग, भले ही स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है पर स्ट्रॉन्ग बुल बार भी नहीं है। पर इसमें जितने भी बार्स बने उसमें बियर बार एक ही हैं, बाकी सब बुल बार्स हैं। इसका मतलब क्या कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तब ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ये रिवर्सल माइनर हो और एक लेग आए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि आप जैसे मार्केट नीचे आता है यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो, फिर देखना है कि क्या मार्केट कोई रिवर्सल करता है। अगर नहीं आता है तो फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। पर ये ऐसी प्राइस एक्शन है कि यहाँ से मोस्ट लाइकली आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ये बार बनता है तो आप यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो हमें अगर कोई भी पैटर्न बनना चाहिए था, कोई भी बुल फ्लैग या बियर फ्लैग बनना चाहिए था, तो यहाँ पे बनना चाहिए था। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों रिस्क बहुत ज़्यादा है? ये हो सकता है कि ये हमारे लिए लो का काम कर रहा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट टारगेट बहुत छोटा है और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आए। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, इसके नीचे वीक है। अब क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं? तो हम बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। ये मैंने सोचा था, पर जब मैंने एंटर करने के लिए सोचा ये बार पे, उस समय पे मार्केट इतना वायलेंटली ब्रेक किया है कि मैं एंट्री टाइम नहीं कर पाया, विच आई रियली रिग्रेट लेटर ऑन। क्योंकि मैं, देखिए, मल्टीपल चार्ज देखने के वही प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मैं तब तक निफ्टी नहीं देख रहा था, मैं बैंक निफ्टी देख रहा था जब ये मुँह आई थी तब। हाँ, मैं निफ्टी 50 देख रहा था। तो
होता ये है कि ऐसे अगर कुछ सडनली मूव्स आते हैं ना तो आप कैच नहीं कर पाते हो। बहुत सारे चार्ट्स देखने का प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 मिनट में अगर इतनी मोमेंटम आपको दिख रही है तो फिर आप एंट्री टाइम नहीं कर पाओगे। ये 10:30 की कैंडल है, ये 10:30 की कैंडल है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बाय करने के लिए। यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो मायने आने के ही चांसेस हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक भी देख रहा होता तो तब भी शायद मैं सोचता, मुझे ऐसा लगा था कि निफ्टी 50 जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इसलिए मैं निफ्टी 50 को वॉच कर रहा था और ये मार्केट साइडवेज था। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से रैली आई थी तो यहाँ से रैली आने के चांसेस हैं, पर इतना मार्केट वायलेंटली ब्रेक करेगा ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई हमारा बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, हमें यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट आने तक वेट करना है। अगर मार्केट नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, हमें पता है यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ से सेल ऑफ आया है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है। अब ये पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई किए हैं तो हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट अब यहाँ तक जाएगा। लोअर लो कहाँ पे बना है, नेक्स्ट बार का लो देखिए ये, तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह हम देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑप्शन पे कोई मोमेंटम नहीं है तो आप माइक्रो डबल बॉटम पे आप फिर माइक्रो डबल टॉप पे फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल कुछ नहीं बन रहा। देखिए ये बार क्लोज होने के बाद ऐसे जब बार नीचे आ रहा है ना, ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आता है ये मैंने सेल लिया था, ये रीज़नेबल था, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। फिर यहाँ पे हमारे लिए कोई सेल नहीं है, यहाँ पे भी अगर मार्केट ब्रेक भी कर रहा है तब भी टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर सकता है। देखिए हमें ये भी, जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है या बियर चैनल में है तो हो सकता है मार्केट लोअर लोज बनाए, तो वही एक उसकी निशानी होती है। इसलिए अगर मार्केट आपको लगता है कि बियर चैनल में है तब भी यहाँ पे अगर आपको कहीं सेल करना है और आपको अगर कहीं मान लीजिए मोमेंटम दिख रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है पर यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। देखिए यहाँ पे ये भले डिसेंट लग रहा है पर यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स है, यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है। यहाँ पे ब्रेकआउट उसके नीचे वीक है, क्या हम इसके नीचे ले सकते हैं? भले मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, नहीं लेना है, हो सकता है इसके नीचे फिर से वीक बने। यहाँ पे कोई भी हमारा सेल नहीं बन रहा। मार्केट जब यहाँ पे आता है तो क्या हमें यहाँ पे कोई बाय लेना चाहिए? तो हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है, या अगर लेते भी हो तब भी फॉलोअप देख के आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इसका हाई नहीं निकल रहा है तो एग्जिट करना है। क्या अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये वीक के बाद नहीं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि मार्केट ओवरशूट करें, एक ये हो सकता है मार्केट अंडरशूट करें। अब पर ये सब हमें ये देखना है कि उसके फॉलोअप बार्स कैसे हैं, उसके हिसाब से फिर हमें ट्रेड को मैनेज करना है। तो अगर आप ये बार देखते हो तो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ से जैसे रिवर्सल आ रहा है, ये क्लोज था, यहाँ से क्लोज के पास कुछ प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं, आप यहाँ पे बाय करते हो। बार अगर ऐसे क्लोज होता है, नेक्स्ट बार अगर ऐसे क्लोज होता है तो आपको एग्जिट करना है। हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए, यहाँ पे बुल बार चाहिए जो कि नहीं बन रहा। फिर क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं ये जब बार क्लोज होता है? तो देखिए इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग रेंज में हमें लास्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है। आप अगर यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तो हमें ये नहीं पता कि हमें मार्केट कहाँ तक नीचे जाने वाला है। ऑप्शन पे आपको क्लियरली मोमेंटम नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर मार्केट जब नीचे आ रहा है तब यहाँ पे कहीं पे हम सोच सकते हैं सेल के लिए, ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है और हमें ट्रेड को कौन सा ट्रेड हम डिस्कार्ड कर सकते थे या कौन से ट्रेड को हम कौन सा ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है और कौन से ट्रेड को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो हम ऑप्शन का चार्ट देख के भी हमें पता चल सकता है। तो यहाँ पे हम 20,600 का 650 का पी देख रहे हैं। ऑलराइट, देखिए तो मार्केट यहाँ तक आता है, हमें पता है ये डोजी बार बना है, हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। पर आप इसमें प्रॉब्लम देखिए, अगर आप सेल करते हो इमीडिएटली ये बार पे एग्जिट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से इतना रिवर्स कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ पे इस हाई निकला है? नहीं निकला है, मार्केट अभी भी इसके नीचे ही है। तो बाय दैट लॉजिक आप ऐसा मान लीजिए अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती है
ये बार अगर इसके नीचे है इंडेक्स के चार्ट पे, तो फिर ऑप्शन के चार्ट पे ये बार हमें यहाँ पे चाहिए था, इसकी बॉडी इतनी चाहिए थी, पर मार्केट नीचे आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है सेलिंग प्रेशर? क्योंकि ये जो रैली हुई है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है और एक लेग आ सकता है, इसलिए रिस्क बहुत बनी हुई है। अगर यहाँ पे कोई अगर क्लियर पैटर्न होता तब हम यहाँ पे डबल टॉप होता या सेलिंग प्रेशर होता, उसके बाद कोई लार्जर डबल टॉप बनता, ऐसे पैटर्न, तब हम विदाउट एनी सेकंड थॉट सेल करके होल्ड कर सकते हैं। पर ऐसे पैटर्न्स में हमें होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसके नीचे हमें सेल करना है। तो आप अगर यहाँ पे सेल करो तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो इमीडिएटली आपको फिर एग्जिट करना होगा। क्या हम फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो हमें क्लियर प्राइजेक्शन नहीं पता है हमें यहाँ पे, और हमें स्टॉप लॉस भी नहीं पता है। या तो फिर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हो सकता है मार्केट ये स्टॉप लॉस आपका हिट करे, तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है। तो हमारे लिए बेस्ट बेट ये सब सिचुएशन में यही है, और हमें स्टॉप लॉस भी इस केस में बड़ा यूज़ करना है। क्यों बड़ा यूज़ करना है? क्योंकि जैसे मैंने बताया सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अगर वीक्स बन रहे हैं तो हो सकता है और एक बार आए, तो हमें स्टॉप लॉस कितना यूज़ करना है? तो ये जितना भी बार की बॉडी है, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, इसका जो लो है 68 है, इसका लो है 73 है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे या यहाँ तक आप इतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। देखिए, स्टॉप लॉस हम बड़ा इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। स्टॉप लॉस बढ़ाने के अलावा प्रोबेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और स्टॉप लॉस कम होगा, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो भी आप काउंटर पार्टी है उनको कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस है उनको कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। तो अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा करना है, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, लो प्रोबेबिलिटी है तो आपको स्टॉप लॉस कम यूज़ करना होगा। नेक्स्ट फिर मार्केट यहाँ पे आता है, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे भी हमें कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, और लास्ट स्टॉप हमें इसलिए यूज़ करना है कि आप देख लीजिए इसके नीचे वीक है मार्केट, फिर भी नेक्स्ट बार है, ये इसके इनसाइड बार होने के बावजूद इसके नीचे जा चुका है ऑप्शन के चार्ट पे। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर करना है ये जो इतनी बॉडी है उसको आप नीचे प्रोजेक्ट कर लो और यहाँ पे बाय कर लो। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर इतने सारे बार्स हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। तो अनलेस मार्केट अगर आप ऐसा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, तो जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये बार के पास या ये बार के ऊपर कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे एक अपना एसएल ऑर्डर ला के रख सकते हो, ताकि अगर ऐसी कुछ वायलेंट मूव आती है तब आप उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ले सकते हैं, पर हमें इसका स्टॉप लॉस जितनी भी बॉडी है उतना नीचे प्रोजेक्ट करना होगा। हमारे लिए टारगेट क्या होगा? ये लो टारगेट हो सकता है, तो हमें फिर बाकी की प्राइस एक्शन देख के EMA टारगेट हो सकता है। तो EMA के पास हमें देखना है मार्केट क्या करता है, तो उसके हिसाब से 61 to 72 हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, पर ये रीज़नेबल ट्रेड होता। हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जाता है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो फिर मार्केट ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अगर आपकी यहाँ पे एंट्री होती तो आपको यहाँ पे कहीं पे फिर एग्ज़िट करना पड़ता है। ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो फिर आप एग्ज़िट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, बस ये बार पे फिर और एक हमारा बाय बन रहा था। कहाँ पे? जैसे मार्केट जैसे यहाँ पे आया था मार्केट, मैंने यहाँ पे सेल किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर वीक बना चुका है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। एज एक्सपेक्टेड मार्केट नीचे आता है। टारगेट ये लो रख सकते हैं, पहला टारगेट हमारे लिए यही है। और फिर हमें देखना है कि क्या मार्केट क्या करता है, यहाँ पे क्या सच में मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर रिवर्सल क्रिएट नहीं कर रहा और लैपिंग बार्स बन रहे, ऐसे बार्स बन रहे, तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर हमारे लिए यहाँ पे कोई सेल नहीं है, और जैसे मैंने बताया क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, फॉलोअप क्या करना है, बैड फॉलोअप है आपको एग्जिट करना होगा।
फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो हमें बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ पे काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि ये चैनल टाइट है। भले यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर मिसिंग है, तो उसके बावजूद ये बाय रिस्की हो सकता है। बस ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज की यहाँ ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। फिर एक कंग स्टॉप यूज़ करके ही आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अंडरशूट नहीं हुआ है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया या आप एग्जिट कर दिए, उसके बाद फिर मार्केट हमें देखना है क्या मार्केट यहाँ सच में कोई रिवर्सल आता है। अगर रिवर्सल आ रहा तो इमीडिएटली रिवर्सल आता। तो हम अब हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, क्लियर पैटर्न। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? अंडरशूट की जगह पे ओवरशूट। तो ओवरशूट मार्केट होता है, यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे। तो फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं ये ट्रेड को, जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है। तब ट्रेडिंग रेंज है तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब मार्केट यहाँ से सडनली कोई ब्रेक कर सकता है। तो मार्केट जैसे ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आने लगता है, तब भी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके ऊपर अब मार्केट कितना जाता है, अब ये मोमेंटम के हिसाब से आपको फिर ये ट्रेड प्लान करना होगा, पर ये भी ट्रेड अच्छा होता। तो देखिए मार्केट भले ही साइडवेज है, पर उसमें कितने सारे ट्रेड्स हैं। ये एक ट्रेड था, ये एक ट्रेड था, ये एक ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रेड था, फिर यहाँ पे एक ट्रेड था, फिर ये एक ट्रेड था। तो ट्रेड्स हमेशा ही होते हैं, भले मार्केट साइडवेज हो, कोई पैटर्न हो। हमें बस ये अपने हमारे ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर, और आप चार्ट कैसा रीड करते हो उसके ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर आप यहाँ पे बाय करते हो तो देखिए आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। यहाँ पे कहीं पे 56 पे बाय करते हो तो ये पर की जितनी भी बॉडी है उतना आपको नीचे प्रोजेक्ट करना है। तो इसका 52, तो हमारा 42 हमारे लिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। पर बेटर ये है कि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो फिर मार्केट को और नीचे आने दीजिए। यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न बनने दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी रैली है, ये सब रैली को इतना सब ये जो भी सेल ऑफ है इसने पूरा रिवर्स कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर सडनली एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से कोई बुल ट्रेंड आएगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, अनलेस कोई पैटर्न डेवलप नहीं होता है। तब मान लीजिए मार्केट अगर स्ट्रांगली रैली करता है या यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन होती, क्योंकि इतना पैटर्न ब्रेकआउट मोड के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे अगर जैसे मैंने बताया बाय करते हो तो आपको बहुत बड़ा इधर स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, या फिर बेटर ये है कि आप यहाँ पे कहीं पे मार्केट साइडवेज जाने तक वेट करो और यहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हो। पर हमें ये बाय नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं? देखिए ये रैंडम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। जैसे कि हमें एंट्री यहाँ पे लेनी है। ऐसा लग सकता है कि मार्केट इतने बियर बार से तो हो सकता है जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आएगा, ये फिर लो टेस्ट होगा, पर हमें सेल यहाँ पे लेना था। यहाँ पे हमें नहीं लेना है। इतने बार्स के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? हमें पता है यहाँ से नीचे वीक है, यहाँ से नीचे वीक है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कोई रैली कर सकता है? तो वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, अनलेस मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइट चैनल में है, अनलेस यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन बनाए। ब्रेकआउट है उसके नीचे, जैसे ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हमें पता है कि अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीप पुल बैक, अगर क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है तो डीप पुल बैक होने के चांसेस हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, पर क्या मार्केट सच में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है? तो नहीं है, वीक है। यहाँ पे नीचे वीक बनी हुए हैं, और अभी पैटर्न क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो अगर ब्रेकआउट फेल हो चुका है तो हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करें। इसलिए हमें यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाता है कहीं पे, तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय नहीं करना है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो अलग बात है, यहाँ पे मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे सेल करना रिस्की हो सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करे, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? वो भी नहीं करना है, भले ईएमआई के पास है।
देखिए ये सब टारगेट्स तब होते हैं जैसे कि ये हाई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था ये में, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। जब मार्केट साइडवेज है तब ये सब टारगेट्स हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ना तो यहाँ पे सेल करना है ना तो यहाँ पे सेल करना है। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के चांसेस होते हैं। जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है तो मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज कहीं भी जा सकता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट्स फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी कॉल बाय करना रिस्की हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करे, जैसा यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक किया था। यहाँ पे ऑप्शन में हमें काफ़ी सारी मोमेंटम मिले क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। पर 80% केसेस में इसके ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है, इसलिए बेटर ये है आप ये ट्रेड को अवॉइड कर लो। यहाँ पे हमें कहीं पे ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या यहाँ पे स्कैल्प के लिए ले सकते हैं, पर फिर हमें अलर्ट रहना है। अगर मार्केट जैसे रिवर्स करता है आपको एग्जिट करना होगा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे फिन निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रैली कर रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे इमीडिएटली बाई करना रिस्की हो सकता है। अगर आप बाई भी करते हो तभी ये बार पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं हम, उसमें सच में कोई मोमेंटम है क्या? अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर हमें कहीं पे बाई नहीं करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। अगर सी में मोमेंटम है, तो अगर सी में मोमेंटम है, देखिए कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे क्लियर डबल टॉप है वहाँ पे हम इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं। कुछ या जैसे हमने देखा था निफ्टी बैंक में, वहाँ पे एक वेज फिर निफ्टी में जहाँ पे एक वेज बना था वहाँ पे भी ईएमए के पास था, तब भी हम सेल कर सकते हैं। तो हमें हर बार डोजी बार की ज़रूरत नहीं है, मोमेंटम ब्रेक होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें हम देखिए अगर रिजम्पशन वीक है तब भी हम सेल कर सकते हैं, और अगर कोई डबल टॉप पोटेंशियल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं। बस हमें कम स्टॉप यूज़ करना होगा, मिनिमम स्टॉप हमें यूज़ करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है होने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जो कि आपका स्टॉप लॉस कंपेंसेट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप कुछ 5 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हो मान लीजिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 35 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको 30 पॉइंट्स से आप प्रॉफिट में रहोगे। फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे इतने बार्स के बाद एक बुल बार बना है। क्या हम यहाँ पे इसे सेल कर सकते हैं? इसे भी सेल कर सकते हैं। क्या हम इसे सेल कर सकते हैं? ये भी हमारे लिए एक सेल रीजनेबल हो सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, साइडवेज मार्केट देखना है क्या कर रहा है। अगर साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। फिर ऐसे अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, ईएमए के पास है, फिर मार्केट अगर रिवर्सल दे रहा है तब भी हम लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। पर अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो फिर हम अगर यहाँ पे कहीं पे सेल करते तो फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, यहाँ पे कहीं पे अपना एग्जिट होता। मार्केट 20 और मोर बार ईएमए के नीचे है, फर्स्ट ईएमए टच है, क्या हमें यहाँ पे सेल करना है? तो यहाँ पे सेल नहीं करना है, इतने स्ट्रॉन्ग चैनल में नहीं हमें सेल करना है। क्या वेज है, वेज में सेल करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 या 2 बार का पुल बैक है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये सेल रीजनेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेज बना है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, बियर बार है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो, ये लो भी टेस्ट हो सकता है, तो ये लो टेस्ट होता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो बाय रिस्की हो सकता है, पर ये रीजनेबल बाय, आई मीन ये रीजनेबल आई वुड से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हैं बहुत सारे बार्स। थोड़ा टाइम फ्रेम हम स्विच कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है और यहाँ से मार्केट ने रैली कर चुका है। तो अगर हम फिन निफ्टी को कंपेयर करते हैं इससे, तो फिन निफ्टी से ये बेटर चार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी बुल बार बन चुका है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो हम ये बाय फिर ले सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर बाय लेना होगा, फिर भी आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो काफ़ी सारे रीजनेबल ट्रेड्स थे। देखिए कुछ अब इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो हम देख सकते हैं कि क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट रैली कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाएगा? वो तब हो सकता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। ये वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो साइडवेज ये हमेशा मैग्नेट का काम कर सकता है।
ट्रायंगल था, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल इमीडिएटली नहीं दे रहा, आई मीन यहाँ से फॉलोअप अगर इमीडिएटली नहीं आ रहा, ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, तो आपको फिर एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। अगर ऐसे 2 बार क्लोज होते हैं, मान लीजिए अगर आप सेल भी करते हो, एक्सपेक्ट करो यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट अगर नीचे नहीं जाता है, पुट में अगर आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलती है, तो फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे कहीं पे अगर मान लीजिए आप सेल करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है। तो हो सकता है मार्केट अब साइडवेज जाए। एक ही बुल बार होता जैसे यहाँ पे बना था तो हम वीक पुल बैक हम कह सकते थे। फिर यहाँ पे अब ये हो सकता है कि अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और चैनल है, तो चैनल के पास है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से फिर से रैली करें। कि यहाँ पे कहीं पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है? तब ये काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकता है। क्यों रिस्की ट्रेड हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ही ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करने के। मार्केट 20 और मोर बार CMA के नीचे है, तो क्या हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा और यहाँ पे नीचे आएगा? वो इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि रैली स्ट्रांग नहीं है, मार्केट साइडवेज जा चुका है। इसका मतलब ये मैग्नेट था, ये ट्रायंगल है, हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रायंगल का अपेक्स है जो कि टेस्ट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा, ना कि मार्केट नीचे ब्रेक करेगा। तो जैसा मैंने बताया रीजनेबल ट्रेड्स जो थे, ये एक ट्रेड रीजनेबल था, ये एक ट्रेड था जो हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकालना था। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा था, रादर हमें यहाँ पे एक सेल लेना था, ये टारगेट था। फिर यहाँ पे अगर आप सेल लेते हो तो इमीडिएटली आपको फिर एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे बाय नहीं लेना है, यहाँ पे हम सेल ले सकते थे, ये टारगेट था। हम कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे थे कुछ ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिल रहे थे और फिर यहाँ पे हमें 96 टू यहाँ पे हमें निकलना पड़ता, तो 20 पॉइंट्स। फिर ये एक सेल रहता हमारे लिए, ये मेक श्योर करना है कि हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। या फिर ये हाई तक हम वेट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट रैली करता है, हमें यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप है, इसलिए हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। अब क्या हम यहाँ से सडनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट करेगा? वो लो प्रोबेबिलिटी वेट है, पर एक अगर पोटेंशियल डबल टॉप है तो हम वेट कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे देखना है हमें, ये हमारे लिए इनिशियल टारगेट है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग फिर आप होल्ड कर सकते हो। अगर हम फिर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये बोला था कि यहाँ पे और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे क्लियर डबल टॉप है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट वीक है, नेक्स्ट ब्रेकआउट वीक है। अब डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या फिर निफ्टी में बाय कर सकते थे? तो यस, वहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। यहाँ पे भी हमारा फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है। भले वेजेस बन रहे हैं पर मार्केट साइडवेज हैं, ओवरलैपिंग बार्स हैं, हमारे यहाँ पे फिर कोई सेल भी नहीं बन रहा। तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है? तो ये बार के नीचे जब मार्केट एक्सेलेरेट हो रहा है तब हम सेल कर सकते हैं। फिर हमारा और कोई दूसरा बाय नहीं बन रहा। निफ्टी बैंक में बहुत कम ट्रेड्स थे, तो ये एक हमारे लिए बाय होता 229 टू, ये एक अच्छा ट्रेड होता। और फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये था, ये बार के नीचे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। बाकी यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, बस ये हाई है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं?
ये एक टारगेट है हमारे लिए, तो यहाँ पे हम कुछ स्कैल्प के लिए ले सकते हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो यहाँ पे बाउंस हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में काफ़ी मोमेंटम है। यहाँ पे इवन ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यहाँ पे बुल बार है उसके बावजूद यहाँ पे भी बुल बार है, यहाँ पे बियर बार चाहिए था। तो यहाँ पे ये प्रूफ है कि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग हो रही है, तो हम ऐसे यहाँ पे सेल ले सकते हैं। वैसे 3 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।